अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं फ़ुरम खुशी। तो पता है हम एक ऐसी सोसाइटी में बेसिकली रहते हैं जहाँ पे औलाद जब जवान होने लगती है ना, थोड़ी 12-14 साल की उम्र में आने लगती है, बेटे स्पेशली बेटे, सही है ना? तो बीवी मर्द को, मियाँ को पहला ताना पता है क्या देती है? मेरे तो बच्चे जवान हो रहे हैं जी, मैं तो इनके सारी ज़िंदगी गुज़ार लूँगी, मुझे आपकी ज़रूरत ही नहीं रहनी। सही है, आप ना सुने मेरे बच्चे जवान हो रहे हैं, वो मेरा सहारा है। ओए होए होए! यानी ये फ़िक्रा शो क्या करता है? ये फ़िक्रा मियाँ-बीवी का रिश्ता शो नहीं करता कहीं भी। मियाँ-बीवी की मोहब्बत शो नहीं करता, मियाँ-बीवी की एक-दूसरे की ज़िम्मेदारियाँ शो नहीं करता, एक कमिटमेंट शो नहीं करता। वो शो ये करता है कि बस मुझे एक सहारा चाहिए था, अब मेरे बच्चे जवान हो रहे हैं। यानी वो मियाँ जो आपकी खातिर दुनिया से लड़ता है, जो बाहर की धूप-छाँव, गर्मी-सर्दी सब कुछ झेलता है, बर्दाश्त करता है। वो अब ये सुन रहा है कि जी मुझे तो आपकी ज़रूरत ही नहीं रहेगी, मेरे बच्चे जवान हो रहे हैं, ये मेरा सहारा बन गए। यानी इसका मतलब है कि वो मर्द एक टिश्यू की तरह इस्तेमाल हुआ है, इस्तेमाल किया, हाथ-साथ साफ किए, फेंक दिया। अच्छा फिर निज़ाम कुदरत देखें, ये बात समझ नहीं आती। हमारी सोसाइटी की औरत को, लड़की को ये बात समझ ही नहीं आती कि जैसे वो बच्चा जवान होता है, अब उसकी शादी होती है। अब शादी होती है तो घर में बहू आ जाती है। अच्छा आप जहाँ भी देखेंगे ना, सास और बहू में झगड़ा होगा, ससुर और बहू में झगड़ा नहीं होगा। यानी बड़ा रेयर ससुर और बहू का झगड़ा आप सुनेंगे, वरना झगड़ा हमेशा खिलाफ राय सास और बहू में होता नजर आएगा। वो बेटे का रुझान डेफिनेटली वो बीवी की तरफ चला जाता है, क्योंकि बेटा अमूमन ये सोचता है कि मैंने बीवी के साथ जिंदगी गुजारनी है, ठीक है ना? तो मोस्टली केसेस में बेटे का रुझान जो होता है ना, वो बीवी की तरफ चला जाता है, झुकाव बीवी की तरफ चला जाता है। अब माँ यहाँ पे कंप्रोमाइज होती है। वही माँ जो अपने मियाँ को ये कहती है कि जी मेरे तो बच्चे जवान हो रहे, मेरा सहारा बन जाएंगे, आज वही माँ अब अकेली हो रही है। अब वो कहती है मेरा मियाँ होता ना तो ऐसे ना कहता मुझे, तुमसे तो मेरा मियाँ अच्छा है, ऐसे तो नहीं कहता मुझे। अगर ये समझ ले कि अल्लाह पाक ने कल मुझे कहाँ ले जाके खड़ा करना है वापसी, क्या पता मेरा बेटा कैसा निकलता है कैसा नहीं निकलता, क्या पता मेरी बेटा अच्छा निकले, मेरी बहू से ना बने, और बेटा अपनी बीवी को प्रेफर करे, तो वो ये बात ही ना करे। अब अल्लाह पाक क्या करते हैं बेसिकली, या मैं अगर यूं कहूँ कि ये शायद ये अपने बोल, उस बीवी के अपने बोल वापसी रिटर्न होकर उसी की तरफ आ रहे हैं, पलट के उसकी तरफ आ रहे हैं, तो शायद ये गलत नहीं होगा, कभी पेश अल्लाह पाक माफ़ करें। तो कम से कम हमें बीवी को ना अपने बोल बोलने से पहले सोचना ज़रूर चाहिए कि वो किसके आगे बोल रही है और क्या बोल रही है। मैंने बहुत से ऐसे केसेस देखे हैं जहाँ आदमी की दो दो तीन तीन शादियां हैं, लेकिन मैंने बीवियों का तो सुना है कि बेशक हमारे पास पैसा है, बेशक सब कुछ है, लेकिन जो औलादों का तो सुना है कि तुम्हारा बाप जो है ना, वो तुम नहीं बन सकते कभी। यहाँ पे तुम्हारा बाप होता तो मुझे मेरी इस बात को सुनता, पूरा करता, जो तुमने कमी छोड़ दी। डेफिनेटली मियाँ का नेमल बदल तो हो ही नहीं सकता ना, औलाद मियाँ का नेमल बदल तो नहीं हो सकती, सही है ना? क्योंकि एट द एंड एक वक्त पे औलाद के अपने बीवी बच्चे भी हैं, उधर तो उनका मियाँ का झुकाव या बेटे का झुकाव अपने बीवी बच्चों की तरफ होगा ना। होए 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 होए, ये झुकाव है तो औरत कह रही है ना कि मेरा मियाँ होता तो मुझे इनकार ना करता, मेरा मियाँ होता तो मेरी जरूरत पूरी करता।
کیونکہ اس کا میاں بھی کسی کی اولاد ہے، اس کا میاں بھی کسی کی اولاد ہے، لیکن اس جھکاؤ کے اوپر ہی عورت یہ الفاظ بول رہی ہے۔ تو کاش ہماری سوسائٹی، ہمارے کلچر، ہمارے معاشرے والے سمجھ جائے، اور وہ اتنا ہی سمجھ جائے کہ میرے نبی نے فرمایا، کمی پیچھے اللہ پاک معاف کریں، کہ عورت اپنے فرائض پورے کرے، اپنے فرائض پورے کرے، اور میاں کی فرمانبردار ہو۔ جب دنیا سے جائے تو اس کا میاں اس سے راضی ہو تو وہ جنتی ہے۔ اللہ میں ہمارے سوسائٹی میں ہم مردوں کو بھی توفیق دے، ہدایت دے، کہ ہم بھی اپنی کمیاں کوتاہیاں دور کریں، اور آج کی سوسائٹی کی عورت کو بھی ہدایت اور توفیق دے۔ کم از کم میں نے دیکھا ہے کہ سوشل میڈیا نے خراب کر دیا ہے، جس کی وجہ سے طلاقوں کی ریشو بڑھتی جا رہی ہے، گھر خراب ہونے کی ریشو بڑھتی جا رہی ہے، جو اللہ کو انتہائی ناپسند ہے۔ دعا میں یاد رکھیے گا، فارورڈ ضرور کیجیے گا۔ فی امان اللہ۔ اور اگر کسی کی دل آزاری ہوئی ہو تو معذرت کے ساتھ درگزر کیجیے گا۔ فی امان اللہ۔